दिशा पटनी एक हॉलीवुड फिल्म में काम करने वाली है। ये कोई अप्रैल फूल्स वीडियो नहीं है, ये सच में होने वाला है। Disha Patni is debuting in a Hollywood film before Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan और even रणवीर सिंह for that matter। मतलब think about it, हमारे यहाँ दिशा पाटनी को एक आइटम गर्ल या आई कैंडी का टैग दिया गया है, जिसे सिर्फ लोग देखते हैं उनकी बिकिनी फोटो शूट्स के लिए और स्टीमी डांस नंबर्स के लिए। मतलब तुम खुद ही बताओ, तुमने कब दिशा का एक्टिंग परफॉर्मेंस लास्ट देखा था? प्रोबेबली MS धोनी के मूवी में। वो फिल्म आज से 10 साल पहले रिलीज हुई थी। हाँ? अब धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, शाहरुख खान के पास एक भी 1000 करोड़ का फिल्म नहीं था और जानवी कपूर फिल्मों में काम भी नहीं कर रही थी। वैसे जानवी कपूर से याद आया, जानवी को तो आजकल द नेक्स्ट बिग थिंग कहकर बॉलीवुड में पुश किया जा रहा है। हर 3-4 महीनों में उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट ड्रॉप हो जाता है, पर जब हॉलीवुड कॉल करता है तब जानवी का फोन नहीं, दिशा का फोन बजता है। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। और जब एक्शन की बात आती है तब हॉलीवुड शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार को नहीं, बल्कि विद्युत जामवाल जैसे एक्टर को बुलाते हैं, जिन्होंने अभी तक अपने करियर में एक भी फिल्म हिट नहीं दिया है। और तो और आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट एक्टर को छोड़कर हॉलीवुड वरुण धवन को कास्ट करने वाले हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि वरुण आजकल कैसा फिल्म्स बना रहे हैं और उनका जो बॉक्स ऑफिस में ना के बराबर रेलेवेंस है? और ये बात और भी गहरी है, क्या हॉलीवुड को हमारी पसंद समझ में नहीं आती, या फिर हमें ही नहीं पता कि हमारे पास असली सोना कौन सा है? वेल, आई थॉट अबाउट इट, So let's talk about it। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल गैप के बारे में जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच में है। Why are our biggest superstars invisible to them? And why are our typecast actors slowly becoming their first choice? तो चलो बॉलीवुड के घर से हॉलीवुड का रेड कारपेट का ये सफर को एनालाइज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिशा पाटनी फॉर अ सेकंड। बॉलीवुड में दिशा की इमेज क्या है? एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर का, जिनके पास एक जॉ ड्रॉपिंगली ब्यूटीफुल बीच बॉडी है, जो आए दिन अपने अंडरवेयर एड्स के लिए चर्चे में रहती है। एंड माय गॉड, शी लुक्स हॉट इन दोस कैल्विन क्लाइन एड्स। पर तुम देख रहे हो, हमने कितनी आसानी से यहाँ एक अप एंड कमिंग प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस को एक कच्चे बेचने वाली सेल्स गर्ल बना दिया है। एक सेल्स गर्ल जो बॉलीवुड में सिर्फ आइटम डांस करती है। दिशा ने किस मूवी में किस कैरेक्टर का क्या रोल किया, किसी को पता नहीं। एटलीस्ट मुझे तो याद नहीं है। कमेंट करके बताना तुम्हारा क्या सीन है। पर मुझे दिशा की नाम सुनते ये याद आ जाता है कि उन्होंने कौन सी स्टीमी डांस नंबर परफॉर्म की थी पास्ट में। डू यू लव मी, स्लो मोशन, मलंग। लेकिन उनकी एक्टिंग प्रोएस के बारे में अगर मुझे सवाल किया जाए तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडिया के ज्यादातर लोगों को भी ऐसा ही लगता है। और ये हो भी क्यों ना, हम दिशा को एक्ट्रेस मानते ही कहा है। कमेंट्स में लोग अक्सर कहता है, इसे तो सिर्फ कच्चे बनियान में डांस करवा लो। डिस्पाइट दिशा शोइंग हर एक्टिंग टैलेंट अर्ली इन हर करियर, बॉलीवुड उन्हें इस हद तक स्टीरियोटाइप कर चुका है कि आज ज्यादातर लोगों की दिमाग में दिशा की एक छवि बन गई है, एक एक्ट्रेस की जिसे एक्टिंग नहीं आती, जिसे सिर्फ अंग प्रदर्शन करना आता है, जो सिर्फ एक आइटम गर्ल है। देखो, दिशा का केस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक नॉन नेपो एक्टर के लिए बॉलीवुड एक नाइटमेयर से कम नहीं है। पर स्टोरी हमेशा ट्रेजिक नहीं होती। जहां बॉलीवुड अपने इनर सर्कल के बाहर एक एक्ट्रेस को आइटम गर्ल का टैग देकर स्टीरियोटाइप करता है, वहीं पर हॉलीवुड आज आर्कीटाइप ढूंढ रहा है। हॉलीवुड इज लुकिंग फॉर अ ग्लोबल एक्सोटिक एक्शन हीरोइन। साइकोलॉजिकली हॉलीवुड को एक ऐसा शक्ल चाहिए जो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो इन तीनों जगह पर फिट हो जाए। एंड गेस व्हाट, दिशा हैज दैट एम्बिगुअस ग्लोबल लुक। शी परफॉर्म्स लाइक डुआ लिपा और ब्लैकपिंक। बॉलीवुड अपने डर्टी पॉलिटिक्स के चलते दिशा को ऐसे रोल्स देते रहा जिससे कि उनकी एक्टिंग रेंज को लोग हार्शली क्रिटिसाइज करें। हॉलीवुड उन्हें उनकी मार्केटेबिलिटी और फिजिकल डिसिप्लिन पर पिक किए। हम जिसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, हॉलीवुड उसे नीश मास्टरी कहता है। दिशा जो एक्शन परफॉर्म करती है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के होते हैं। उनकी स्टंट्स में कोई गिमिक नहीं होता, उनका मूवमेंट्स आर्टिफिशियल नहीं लगता।
हॉलीवुड ये सब नुआंसेस देखता है। जहां पर बॉलीवुड इज बिजी मेकिंग जानवी अ टिपिकल भारतीय नारी इन स्मॉल टाउन मूवीज, Hollywood on the other hand is looking for a woman who can kick ass in Marvel style bodysuits. Bollywood looks for relatability. Hollywood looks for aspiration. And that is how दिशा won. अब आते हैं विद्युत जामवाल पर। इस साल वो एक हॉलीवुड फिल्म कर रहे हैं। विद्युत पहले तो एक नेपो बेबी नहीं है, दूसरा विद्युत को कभी चॉकलेट बॉय नहीं बनना था, तो बॉलीवुड ने उसे बहुत आसानी से एक बी ग्रेड एक्शन स्टार की कैटेगरी में डाल दिया। नंबर्स भी ऐसा ही बताता है। विद्युत ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री तो मारी 2011 में, पर अभी भी इन 15 सालों में उन्होंने एक भी बॉक्स ऑफिस हिट नहीं डिलीवर किया। उनके पिछले 3 थिएट्रिकल रिलीज क्रैक, IB71 और खुदा हाफिज वे डिजास्टर्स एट द बॉक्स ऑफिस, और इंडियन फिल्म इकोसिस्टम में ये एक डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। यहाँ पर एक एक्टर का वर्थ उसका बॉक्स ऑफिस पुल ही डिसाइड करता है। जस्ट कॉज विद्युत का ये बॉक्स ऑफिस पुल नहीं है, इसीलिए डिस्पाइट बीइंग सच अ टेरिफिक मार्शल आर्टिस्ट एंड प्रोबब्ली ही इज द ओनली इंडियन एक्टर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा हु हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ ब्रूस ली और अ जैकी चैन फ्रॉम इंडिया, पर बॉलीवुड ने उन्हें टाइप कास्ट कर दिया। बट हियर्स द थिंग जो बॉलीवुड कभी ठीक से समझ नहीं सकी, एक्शन इज द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज। शेक्सपियर की इंग्लिश सबको समझ नहीं आएगी, पर एक राउंड हाउस किक सबको समझ आती है। इंटरनेशनली लोग इंडियननेस का एसेंस नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा और गोरों का लाइफस्टाइल डिफरेंस में जमीन आसमान का फर्क है। पर अगर एक एक्शन फिल्म को ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो उसे यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया जाता है, जैसे हमने रिसेंटली देखा किल मूवी के साथ। विद्युत को कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए, उसे बस वो स्टेज चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। हॉलीवुड ये समझता है कि प्योर स्किल बेस्ड एक्टर्स एक प्लग एंड प्ले एसेट जैसे होते हैं, जैसे कि हम अक्सर रॉक भैया के साथ देख सकते हैं। ठीक वैसे ही हॉलीवुड को विद्युत से इमोशनल रोना धोना नहीं चाहिए, उन्हें वो फिजिकल प्रिसीशन चाहिए जो उनके CGI हेवी वर्ल्ड में रियल लगे। हमारे बड़े स्टार्स एक्शन के लिए बॉडी डबल्स यूज करते हैं, विद्युत इज द बॉडी, एंड इन अ वर्ल्ड ऑफ फेक पिक्सल्स हॉलीवुड क्रेव्स फॉर रियल बोन्स एंड मसल्स। यहाँ तक अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो फटाफट जाकर लाइक कर दो, क्योंकि इसके बाद जो बोलूंगा उसके बाद तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करने का मन करेगा। आओ एक करवा सवाल सुनो, व्हाई हॉलीवुड डिड नॉट पिक जानवी, कियारा और इवन अनन्या? इन्हें तो बॉलीवुड पूरा जोर लगा के पुश कर रहा है। रीजन सिंपल है, और वो है विजुअल ओरिजिनलिटी। कियारा एंड जानवी आर फैंटास्टिक फॉर द इंडियन पैलेट। वो अपने देसी एस्थेटिक में फिट बैठते हैं, पर हॉलीवुड को इंडियन एक्टर नहीं चाहिए, उन्हें एक ग्लोबल एक्टर चाहिए जो इंडियन ओरिजिन का हो। हनुमान काइंड ने जब बोला था कि ही इज नॉट एन इंडियन रैपर बट अ रैपर फ्रॉम इंडिया, तब वो यही समझाना चाह रहे थे। साइकोलॉजिकली जिन एक्टर्स को बॉलीवुड ऑफन पुश करते रहते हैं, दे आर ऑफन क्यूरेटेड फॉर इंडियन ब्रांड्स एंड इंडियन मिडिल क्लास रिलेटेबिलिटी। उनकी स्टाइलिंग, उनका एक्सेंट, उनका प्रेजेंस, इट्स वेरी लोकल। हॉलीवुड को हमेशा ऑन द अदर हैंड एक एज चाहिए होता है। दिशा हैज दैट एज, विद्युत हैज दैट एज, वरुण धवन हैज दैट एज। हॉलीवुड को बॉलीवुड जैसे एक्टर्स का डैडी का सरनेम नहीं चाहिए, हॉलीवुड को सिर्फ चाहिए एक्टर्स का स्क्रीन प्रेजेंस में एक एक्स फैक्टर, बस। अब एक और बड़ी सवाल, हॉलीवुड शाहरुख, ऋतिक या आमिर को क्यों नहीं कास्ट करते? बड़े सुपरस्टार्स अपनी खुद की इमेज की कैदी है। दूसरी तरफ दिशा और विद्युत फ्री है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए एक पूरा ग्लोबल मार्केट है। बॉलीवुड एक्टर्स को उनके वैल्यू से जज करता है, वहीं पर हॉलीवुड एक्टर्स को उनकी यूटिलिटी से जज करता है। बॉलीवुड एक एक्टर को साइन करने से पहले पूछते हैं, ये कितना बड़ा स्टार है, इनका बाप क्या कोई बड़ा आदमी है, इसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग कितना है, क्या ये टिकट्स बेच भी पाएगा? दूसरी तरफ हॉलीवुड अपने एक्टर्स पर इतने प्रेशर नहीं डालता, वो बस पूछते हैं, ये एक्टर कैरेक्टर में कितना फिट बैठेगा। बस। फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना किसी एक इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता। फिल्म एक टीम वर्क है। एक अच्छा फिल्म एक अच्छा डायरेक्टर, एक राइटर और ढेरों सारे क्रू मेंबर्स की कंबाइंड एफर्ट से बनती है, और ये बात हॉलीवुड समझता है, और इसीलिए हॉलीवुड हमारे बॉलीवुड से इतना आगे है।
बॉलीवुड अपने पुअरली रिटन और पैथेटिकली एग्जीक्यूटेड फिल्म को बचाने के लिए यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपने फिल्म में कास्ट कर रहे हैं और रियल एक्टर्स को साइडलाइन कर रहे हैं और उन्हीं टाइप कास्टेड साइडलाइंड एक्टर्स को हॉलीवुड कास्ट कर ले रहा है, क्योंकि अगर हम इन्हें आइटम गर्ल या साइड किक कहकर रिजेक्ट करते रहेंगे तो कोई और उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बनाकर ले जाएगा। दिशा एंड विद्युत एंट्री इनटू हॉलीवुड इज अ प्रूफ कि वैलिडेशन अपने घर की हो या बाहर की, टैलेंट अपना रास्ता ठीक ढूंढ ही लेता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या दिशा, वरुण और विद्युत हॉलीवुड में टिक पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक कास्टिंग गिमिक है? कमेंट में बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वाला वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा।